हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखने वाले हैं और वो भी अबव बेस। पहले हमारे वीडियोस में आपने देखा होगा बिलो 10, बिलो 100, बिलो 1000 सीखा था, लेकिन आज अबव 10, अबव 100 और अबव 1000 सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, एंड तक अटेंड करिएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं बेस अबव 10 लेकर। अबव 10 बेस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है ये समझेंगे तो अबव 100, अबव 1000 ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। ध्यान से देखिए, अबव 10 में जैसे मेरे पास मान लीजिए मल्टीप्लाई करना आ जाता है 12 मल्टीप्लाई 13। बेस मेरे पास 10 लिया यहां पर, तो मुझे क्या देखना है कि ये जो 12 है 10 से कितना ऊपर है। 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। 13 10 से कितना ऊपर है, 3, राइट। 10 प्लस 3 करते हैं तो 13 होता है। ये काम करना है सबसे पहले और आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। कैसे? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, राइट। 12 में ये 13 अब प्लस करना है, मैंने प्लस 3 लिखा है ना। 12 प्लस 3 15, ये देखो 156 इज द आंसर। बड़े आराम से और कम टाइम में आप आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखिए, 12 मल्टीप्लाई 13 की बजाय लेट सपोज मेरे पास हो 14 मल्टीप्लाई 16। चलिए इसकी बात करते हैं। 14 10 से कितना अबव है? 14 4 अबव आता है, राइट, प्लस 4 करके आता है। और ये 16 6 ऐड करके आता है। अब क्या करेंगे जी? 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 24। हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया, आप ध्यान रखिएगा, बेस 10 है ना, तो 0 1 आ रहा है। जब 0 1 है तो यहां पर मुझे 2 डिजिट नहीं चाहिए, यहां पर मुझे 1 ही डिजिट चाहिए। 1 डिजिट का मतलब अगर 1 डिजिट नहीं आ रहा है तो इसको ब्रैकेट में लिखिए। ब्रैकेट में लिखना सिखाया था हमने। और फिर 14 में ये 6 ऐड कर दीजिए, 14 प्लस 6 20। अब ब्रैकेट वाली चीज का हल क्या है हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 24 का 4 लिखिए और ये 2 आगे 20 में ऐड कर दीजिए। 20 प्लस 2 22, तो 224 इसका आंसर होगा। ये 2 को एक्चुअल में तो नेक्स्ट वैल्यू में ही ऐड करना होता है। 2 को 0 में ऐड करोगे तो 2 बन जाएगा। ये वाला 2 एज इट इज, चाहे सीधा भी दिमाग में चल जाता है कि ठीक है यार 20 में 2 ऐड किया 22 आएगा। सेम देखो, स्टेप सब सेम है, बस वहां पर माइनस निशान लगाया था हमने बिलो बेस में, यहां प्लस लगाया, तो रूल्स आर गोइंग टू बी सेम। तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ये बिलो 10 वाला केस किया हमने, वैसे ही अगर आप देखें तो हम अबव 10 किया, तो वैसे ही अबव 100 करते हैं। अबव 100 में अब 100 प्लस वैल्यूज अगर हो, 100 प्लस में मान लीजिए 107 मल्टीप्लाई 103, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या सोचना है कि ये जो 107 है 100 से कितना ऊपर है? कितना ऊपर है 100 से? 100 में 7 ऐड करें तो 107 बनता है। और 103, 100 में 3 ऐड करें तो 103 बनता है। और अब आंसर लिखने का टाइम। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 21। चलिए 21 लिख दिया। मेरे बेस में 2 जीरोस है ना, तो मुझे यहां पर 2 डिजिट नंबर ही चाहिए था, तो इसका कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखेंगे। 107 में ये 3 ऐड कर दीजिए 110, तो बस यही आंसर है। तो रूल चेंज नहीं हुआ ना, बिल्कुल इजी है। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन है 108 मल्टीप्लाई 111 कर देते हैं। ठीक है जी, रूल फिर से सेम, बस बेस 100 है। 100 में 8 ऐड करिए तो 108 बनता है।
100 में 11 ऐड करें तो 111 बनता है। तो देखिए जी 11 को 8 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 88 एक स्टेप में लिख दिया। 108 में 11 ऐड कर दीजिए तो क्या बनेगा 119। तो आंसर भी आपके सामने है। इजी है, मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हैं। अब जैसे ये अबव 100 का आपने रूल देखा तो अबव 1000 का भी देख सकते हैं। देयर इज नो चेंज, एग्जैक्टली सेम वी आर गोइंग टू गेट। ये देखिए अबव 1000 करके देखते हैं। अबव 1000 की वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो 1004 टू बी मल्टीप्लाइड विद 1009। अब बेस 1000 है तो 1000 से कितना अबव है ये देखना है। ये 1000 में 4 ऐड करना पड़ेगा, 4 ज़्यादा है। यहाँ 1000 में 9 ऐड करना पड़ेगा और फाइनली क्या बनेगा 9 टाइम 4 इज 36। लेकिन मेरा बेस 1000 है, 3 जीरोस आती हैं, 3 डिजिट नंबर चाहिए। ये तो 2 डिजिट है, बल्कि फिर इसके आगे 0 लगाओ और इसको 3 डिजिट बना दो। और 1004 में ये 9 ऐड करेंगे तो 9 + 4 13 होता है, तो 1013। अब आप देखो इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी बेस 1000 की एक एग्जांपल और करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास हो 1012 मल्टीप्लाई 1009 ले लेते हैं। अब इनको 1000 बेस मानना है ना, तो 1000 में कितना प्लस करेंगे 12, यहां 9 करेंगे। अब 12 को 9 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है 12 टाइम 9 108 होता है, 108 आ गया। तो 3 डिजिट नंबर ही बनाना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 तो चाहिए। अब सिर्फ 1012 में आपको ये 9 ऐड करना है, तो कितना बनेगा 1021। ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा। लेकिन कितना आसान है और कितनी बड़ी कैलकुलेशन को आराम से कर सकते हैं। तो ये बेस वाली असाइनमेंट्स आप अटेम्प्ट करिए, यू विल डेफिनेटली एंजॉय डूइंग द क्वेश्चंस एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। हमारे अगले लेक्चर में हम बेस 20, 30, 40 अबव की बात करेंगे, राइट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।